बोलिए शकट देव भगवान की जय। बोलिए शकट देव भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। आइए भक्तों, हम आपको गणेश भगवान की कहानी यानी कि शकट देवता की कहानी बताते हैं। किस प्रकार महिलाएं अपने पुत्र की आयु के लिए, दीर्घ आयु के लिए गणेश भगवान का पूजन करें और शकट देव की कहानी जरूर सुने, ये भी बहुत ही शुभ होती है। और गणेश भगवान की पूजन और विधि सभी इस वीडियो में है। हो गया मम्मी, हटो। उठाएं तो पहले गणेश भगवान को आसन पर बिठाएं, उसके बाद दीप प्रज्वलित करें। एक घर में दो देवरानी जिठानी रहती थीं। दोनों देवरानी जिठानी बहुत ही जो है अलग अलग स्वभाव की थी। एक ही चंचल दिमाग की थी और एक सीधी सादी देवरानी जो थी बहुत ही सीधी सादी थी। और हम आपको बता रहे हैं देवरानी जेठानी की कहानी, जो कि शकट देव भगवान ने किस तरीके से उस देवरानी की गरीब महिला की मदद की है और किस तरीके से गणेश भगवान मदद करते हैं गरीबों की। तो आइए हम आपको सुनाते हैं पूरी कहानी, जो कि शकट देव की कहानी कहते हैं सभी लोग। जय गणेश भगवान की। तो देवरानी जो होती है बहुत ही गरीब होती है, क्योंकि उसका पति बाहर होता है और वह पति पैसे बाहर से अगर भेजता भी है तो वो जिठानी बहुत चंचल दिमाग की होती है और वह अपनी देवरानी को अपने घर का सारा काम कराती है और उसके जो पैसे हैं उसी को काम के बदले में उसको देने की बात कहती है। तो देवरानी रोज आती है शाम को, कहती है दीदी काम बता दीजिए, मैं सारा घर का काम कर दूंगी, क्योंकि उसके बच्चे बहुत छोटे छोटे होते हैं और उसका पति बाहर रहता है, इसीलिए वह बहुत परेशान रहती है। और जो जिठानी होती है उसका पति घर में हवेली में रहता है। तो आपको मैं बता दूं, तो देखिए कहानी सुनते सुनते बीच बीच में गणेश भगवान का जयकारा बहुत जरूरी होता है। बोलिए गणेश भगवान की जय। तो भक्तों, मैं क्या बता रही थी आपको, मैं आपको बता रही थी देवरानी और जेठानी की कहानी, जो कि गणेश भगवान की कहानी है और शकट देव की कहानी भी है। इस शकट देव की कहानी में गणेश भगवान का महत्व कितना बड़ा है ये मैं आपको बता रही हूँ। तो देवरानी जो है जिठानी के कहने पर सुबह उठ कर के जाती है और पूरे दिन सारा घर का काम करती है। काम करते करते वो इतनी थक जाती है कि शाम को घर के लिए भोजन बनाने के लिए उसकी क्षमता ही नहीं रहती है। तो वह क्या करती है, जो जूठन बची होती है वह जूठन लेकर के आती है और अपने बच्चों को खिला देती है। तो शाम को जब बच्चे रोज की तरह माँ का इंतज़ार करते हैं और माँ जो होती है उधर सारे रोज जाती है सुबह को और शाम को घर वापस आती है, तो रोज खाना लेकर के आती है और वह खाना बच्चे खाते हैं। तो गणेश भगवान जी क्या करते हैं इस समय, तो उसी तरीके से वह रोज का काम रहता है उसका। एक दिन वह बीमार हो जाती है और वो बच्चों के लिए खाना लेने नहीं पहुंच पाती है और काम करने नहीं पहुंच पाती है। तो उसकी जिठानी गुस्से में आ जाती है और उससे कहती है कल से तुम मेरे घर पे काम करने नहीं आना। तो वह बहुत विन्नत करती है और विन्नती करने के बाद काम पे जाती है और कहती है हे बहन, मेरे हाथ का काम मत छीनो, मेरे बच्चों को कहाँ से अन्न मिलेगा, कैसे भोजन मिलेगा। वह इस चिंता में बीमारी में भी काम करती है जिठानी के घर पे जा कर के। लेकिन जिठानी बहुत ही निर्दयी होती है, बहुत ही कठोर होती है, उसके दिल में जगह नहीं होती है गरीबी के लिए, उसके पैसों के लिए घमंड होता है। इधर उसके बच्चे इंतजार कर रहे होते हैं शाम को। वह कहती है तुम बहुत देर से आज आई हो, इसीलिए आज तुम्हें कोई खाना नहीं मिलेगा, नहीं खाना लेकर जाओगी, नहीं खाना खा के जाओगी। वह बेचारी उदास होकर के वापस अपने घर आ जाती है और जो है आकर के
भूखे पेट सो जाती है। अपने बच्चों से कह देती है कि आज वहाँ खाना नहीं पका था, सभी लोगों का पूजा में व्रत था, पूजन था गणेश भगवान का, तो गणेश भगवान का नाम लेकर के आप भी सो जाओ। तो बच्चे इसीलिए बेचारे गणेश भगवान का पूजन ध्यान करके, विश्वास करके माँ के ऊपर सो जाते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय। फिर क्या होता है, वो बेचारी सो जाती है भूखे पेट। तो गणेश भगवान को ये देख करके बहुत बुरा लगता है कि आज हमारा नाम लेकर के हमारे भक्त सो रहे हैं और हम कैसे देख सकते हैं। तो गणेश भगवान आते हैं मेहमान बन कर के और कहते हैं कि बहन मुझे बहुत भूख लगी है, मैं क्या करूं, मैं क्या खाऊं। तो वह कहती है कि भाई आप आए हो तो वह कहती है देवता या हो या इंसान, वह कहते हैं आप जो समझो। तो वह कहती है हमारे पास कुछ भी नहीं है खाने को। तो वह कहते हैं कोई बात नहीं बहन, जो होगा वो मैं ढूंढ लूँगा। वह कहती है ठीक है, हमारा घर खुला पड़ा है, आपको जो मिल जाए आप खा लो। तो 2 दिन पहले की जो जूठन लाई थी वो वह खाना रखा होता है और गणेश भगवान एक भाई की तरह उस खाने को उठा करके खा लेते हैं। फिर उसके बाद फिर से आके जगाते हैं, कहते हैं बहन मुझे बहुत तेज आ रही है, मैं कहाँ जाके निमट जाऊँ। तो वो कहते हैं कि अरे भाई आपने तो मुझे सोने ही नहीं दिया, आपको पूरा घर पड़ा है, आपको जहाँ मर्जी आए वहाँ निपट लो। तो गणेश भगवान भगवान होते हैं, वो जगह जगह जा कर के निपट लेते हैं। और उसके बाद आते हैं, कहते हैं बहन आपकी नींद खराब हो रही है, इसके लिए क्षमा मांगता हूँ, मुझे बता दीजिए मैं सफा किससे करूँ। तो गणेश भगवान कहते हैं, तो गणेश भगवान से वह बहन कहती है कि मेरे बाल ले लो, इनसे पोंछ लो। वह पोंछ करके गणेश भगवान जो है बहन से कहते हैं बहन धन्यवाद, कब आप सो जाओ। और गणेश भगवान वहाँ से चले जाते हैं, अलोप हो जाते हैं, क्योंकि वे भगवान होते हैं। जय गणेश भगवान की। सभी माताएं गणेश भगवान की जय बोलते रहें बीच बीच में। उसके बाद सुबह को जब वह उठती है तो उसके जो आधे बाल होते हैं वो सोने के हो जाते हैं। पूरे घर में जहाँ जहाँ गणेश भगवान ने निपटा था वहाँ सोना ही सोना होता है, क्योंकि वे परमात्मा थे, भक्त की मदद करने आए थे। और इसी तरीके से उस जो देवरानी होती, जो महिला होती है, उसके घर में बहुत सारा धन और पैसा हो जाता है। फिर वो उसी धन से वो अपने बच्चों के लिए कपड़ा लाती है, खाना लाती है, और जो है अन्न प्राप्त होता है उसको अपना अच्छा सा घर करती है, बहुत अच्छे से सब हो जाता है। उधर जिठानी जो होती है उसकी इंतजार देखती रहती है कि देवरानी आज क्यों नहीं आई है, तो वह अपने बच्चों को भेजती है। बच्चे कहते हैं चाची माँ ने बुलाया है, वह मना कर देती है। तो बच्चे वापस से जाते हैं और अपनी माँ को बताते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय। फिर क्या होता है, वह आती है, देखती है अरे इसके पास इतना सोना कहाँ से आया। उसने कहा बहन मैं रात को भूखे पेट आके सो गई थी, फिर मेरे सपने में एक मेहमान कोई आए थे, फिर उन्होंने मुझे कहा मुझे खाने को दे दो। मैंने कहा कि मेरे घर में जूठन पड़ी है, खा लो। तो उन्होंने खा लिया। फिर उन्होंने कहा मैं कहाँ निपटूं। मैंने उनसे कहा भैया पूरा घर पड़ा है, निपट लो। फिर उन्होंने कहा मैं कहाँ पहुँचूं। मैंने उनको अपने बाल दे दिए। तो देवर जो जिठानी होती है वो बहुत ही लालची होती है, वो भी यही काम करना चाहती है। फिर वो चुपचाप घर जाती है। फिर वो कहती है शाम को बच्चों से, बच्चों आज भूखे सो जाओ गणेश भगवान का नाम लेकर के। वो खुद भी भूखी सो जाती है। फिर रात में गणेश भगवान उसकी परीक्षा लेने आते हैं। वो भगवान जी कहते हैं बहन मैं कहाँ निपटूं, नहीं मुझे भूख लगी है। तो वो भूख लगी है कि जब वो कहती है ना, तो वो भूल जाती है कि मैं किस बात को लेकर के लेटी थी भूखे पेट। वो चुलबुला जाती है। वो कहती है मैं इतना पैसे वाली हूँ, मेरे घर में बहुत सारा खाना रखा है, खा लो। देवरानी की तो जूठन खा करके उसको माला माल बना दिया तुमने। भगवान जो होते हैं खाना खाते हैं और इतना खाना खाते हैं कि जगह जगह पर की गंदगी करके, और फिर कहते हैं बहन मुझे पानी नहीं मिल रहा है,
तो वो कहती है मेरे मुंह से पोंछ लो, मेरे कपड़ों से पोंछ लो, मेरे बालों से पोंछ लो। पोंछ करके गणेश भगवान चले जाते हैं। सुबह को जब वो महिला जिठानी होती है वो उठती है तो वो है देख करके घिना जाती है कि मेरे ऊपर इतना मल, इतना गंदगी कहाँ से आई। बोलिए गणेश भगवान की जय, सकट देवता की जय। तो देखिए बहनों, ये लालच की बात है, लालच मन में लेकर के वो सोई थी, इसीलिए गणेश भगवान ने उसको क्या दिया, लालच में गंदगी दी। ठीक है, पैसा या धन या दौलत या सोना नहीं आया। तो वह दोबारा से उस महिला के घर जाती है और कहती है कि तेरे घर में गणेश भगवान धन और दौलत छोड़ के गए और हमारे घर में गंदगी क्यों। तो वह महिला गणेश भगवान की तरफ सर झुका करके प्रणाम करती है, धन्यवाद करती है और एक ही बात कहती है, जैसे मन में भाव वैसे तन में आओ। जो आपके मन में भाव था, जिस प्रेम से आपने भगवान को सुमरा था, वही उसने दिया है। तो सभी बहनें मन में पूजन करते समय एक अच्छा भाव रखें अपने बच्चों के प्रति, अपने गणेश भगवान के प्रति। गणेश भगवान की जय, सकट भगवान की जय। तो सभी माताएं बहनें पूरी कहानी सुने और कहानी के पश्चात भगवान की, गणेश भगवान की आरती एवं पूजन करें और सकट भगवान की आरती भी करें। सभी लोगों को सकट देव भगवान की शुभकामनाएं और सकट देव भगवान के त्योहार की शुभकामनाएं। जय सकट देव भगवान की। बोलिए गणेश भगवान की जय।